बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 3। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया जाता है, ग्रुप्स की तादाद कितनी है और इनमें से अहम ग्रुप कौन कौन से हैं। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को चूँकि पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया जाता है और पीरियड्स को हम तफसीलन समझ चुके हैं कि किस तरह से एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन या तकसीम पीरियड्स के अंदर की गई है। इसी तरह से आज हम ग्रुप्स के हवाले से पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर किस तरह से तकसीम किया गया और ग्रुप्स की तादाद कितनी है, ये हमें किस बारे में मालूमात देते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप की तारीफ़ लिख लेते हैं। हम लिखेंगे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के अमूदी कॉलम्स ग्रुप्स कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अमूदी कॉलम्स के अंदर भी जाहिर किया जाता है। उफ़क़ी कितारों के साथ साथ अमूदी कॉलम्स के अंदर भी उनकी एक तकसीम है। तो ये पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के जो अमूदी कॉलम्स बने हैं, उन अमूदी कॉलमों को क्या नाम दिया जाता है? ग्रुप्स का नाम दिया जाता है। अगर हम तादाद के लिहाज से बात करें, ग्रुप्स की तादाद, हम लिखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अठारह ग्रुप्स के अंदर रखा गया है। अठारह ग्रुप्स में रखा गया है। तो जदीद पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स की तादाद कितनी है? 18। अगर मैं बताऊं कि ये ग्रुप का नंबर, ये हमें एलिमेंट की कौन सी अहम मालूमात देता है, तो कौन सी अहम मालूमात देता है ग्रुप का नंबर? ये असल में ग्रुप का नंबर किसी भी ग्रुप का नंबर उस ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को जाहिर करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कैसे जाहिर करता है? जैसे मैं अगर कहता हूं कि ग्रुप नंबर 1 है, तो उसमें उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी कितनी होगी? 1। अगर ग्रुप नंबर 2 है, तो 2 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी? 2। अगर ग्रुप नंबर 13 है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद 3, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। अगर ग्रुप नंबर 14 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4। अगर 15 है तो 5। अगर 16 है तो 6। 17 है तो 7। अगर 18 है तो 8। इसका मतलब कि किसी भी ग्रुप नंबर की मदद से हम ख़ास तौर पर कुछ एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का भी अंदाज़ा
लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ग्रुप नंबर 1, 2 और 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट्स की अगर हमने ये तकसीम बनानी हो तो ये तकसीम हम बना सकते हैं कि ग्रुप नंबर किस तरह से उस ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को जाहिर करता है। अगर हम बात करें फैमिली, तो ग्रुप के हर ग्रुप को एक फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। फैमिली, अब ये फैमिली है क्या, पहले तो ज़रा इसकी वजाहत कर लें। किसी एक ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स का एटमी नंबर एक ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के एटमी नंबर में, एटमी नंबर से मुराद एटॉमिक नंबर में, बतदरीज इजाफा नहीं होता, लेकिन एक ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसी होती है, इसीलिए हर ग्रुप के एलिमेंट्स को एक ख़ास फैमिली भी कहा जाता है। बड़ी अहम बात है कि हम जानते हैं कि एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर के अंदर होने वाला इजाफा ये बतदरीज नहीं है। जैसे अगर आप देखें कि हाइड्रोजन से नीचे लिथियम, लिथियम से नीचे सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये तमाम एलिमेंट्स के अंदर अगर हम इनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब देखें तो कोई ख़ास या बतदरीज इजाफा नहीं है। जैसे पीरियड के अंदर एक बतदरीज इजाफा देखने में आता है, 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, मतलब पीरियड के अंदर एटॉमिक नंबर में होने वाला इजाफा मुसलसल हो रहा है। लेकिन एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर में होने वाला इजाफा वो मुसलसल नहीं बल्कि गैर मुसलसल है। लेकिन फिर भी चूँकि एक ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो एक जैसी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी होती है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि उनकी खसूसियात एक जैसी होती हैं और खसूसियात एक होने की वजह से हम एक ग्रुप के एलिमेंट को फैमिली का नाम भी देते हैं। ऐसे पहले ग्रुप के एलिमेंट को अल्कली फैमिली बोला जाता है, अल्कली मेटल बोला जाता है। दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम दिया जाता है। इसी तरह से दूसरे ग्रुप्स के एलिमेंट्स को भी एक ख़ास किस्म की फैमिली के नाम से जाना जाता है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ अहम ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल के कुछ अहम ग्रुप्स या पीरियोडिक टेबल की कुछ अहम फैमिलीज, एक ही बात है। पीरियोडिक टेबल के अहम ग्रुप्स, मैं बात करता हूं ग्रुप नंबर 1 की। पीरियोडिक टेबल का ये जो पहला ग्रुप है ये अल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है। पहले ग्रुप के एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स
कहलाते हैं। और अगर मैं इनकी बात करूं कि ये पहले ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो पहले ग्रुप के अंदर आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। मैंने कहा कि पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं, अल्कली मेटल का नाम देते हैं। तो ये अल्कली मेटल ये एक फैमिली का नाम है। पहले ग्रुप के एलिमेंट की जो फैमिली है वो अल्कली फैमिली कहलाती है। और अल्कली मेटल की ये खासियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखते हैं। अल्कली मेटल भी इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखते हैं। मेटल की ये खासियत है, जब मेटल किसी नॉन मेटल के साथ कीमियाई तामुल करती है तो उसके नतीजे में साल्ट और पानी बनाती है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो अल्कली मेटल भी ये रवैया जाहिर करती हैं कि जब इनको नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो उसके नतीजे में साल्ट और पानी बनाती हैं। और इस तरह की बहुत सी खसूसियात जो ये जाहिर करती हैं अल्कली मेटल के साथ इनका ताल्लुक बनाती हैं। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स की बात करते हैं कि ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। ग्रुप नंबर 2, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और दूसरे ग्रुप के अंदर अगर मैं एलिमेंट की तकसीम की बात करूं कि कौन कौन से हैं, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। दूसरे ग्रुप में पाए जाते हैं। ये दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनकी खसूसियात भी मेटल की ही तरह की हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखती हैं, ये भी साल्ट बनाने की सलाहियत रखती हैं, पानी में ये भी हल हो जाते हैं। और ये मेटल्स की खसूसियात हैं और ये पहले दोनों ग्रुप के एलिमेंट ये खसूसियात ज़ाहिर करते हैं। वैसे भी हमने ये पढ़ रखा है कि पीरियोडिक टेबल में 80% एलिमेंट्स तकरीबन मेटल्स हैं। पहले और दूसरे ग्रुप की ये जो मेटल्स हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनको हल्की मेटल्स भी बोला जाता है क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर आगे आने वाली मेटल्स की निस्बत कम होते हैं, लिहाजा ये हल्की अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल या सादा से अल्फाजों में हल्की मेटल्स के नाम से भी जाने जाते हैं ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 17, तो कुछ अहम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा इस्तेमाल या हम ज़्यादा पढ़ते हैं अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर भी, हम इन्हीं एलिमेंट्स का तज़किरा बार बार या ज़्यादा करेंगे। तो ग्रुप नंबर 1, 2 या ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं, अब ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स कौन से हैं जी।
ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैलोजेंस कहलाते हैं। ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन पर मुश्तमिल है। ये ग्रुप नंबर 17 के सारे एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन से लेकर एस्टाटीन तक। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे कुदरत के अंदर पाए जाते हैं, जबकि एस्टाटीन जो है ये रेडियो एक्टिव है, दूसरे नॉन रेडियो एक्टिव है, जबकि एस्टाटीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये सारे हैलोजेंस कहलाते हैं। इनको हैलोजेंस क्यों बोला जाता है, ये नाम क्यों दिया जाता है? इनकी खासियत की बिना पर। हैलोजेंस असल में दो अल्फाजों का मजमू है, हेलो एंड जेन। हेलो का मतलब होता है साल्ट और जेन का मतलब होता है बनाने वाला। अब ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो साल्ट बनाते हैं जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन देते हैं। जैसे अगर क्लोरीन का रिएक्शन किसी मेटल के साथ करवा दिया जाए, जैसे सोडियम एक मेटल है, तो क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना देगी जो कि एक साल्ट है। इसका मतलब कि ये वाले एलिमेंट मेटल के साथ रिएक्शन के नतीजे में चूँकि साल्ट बनाते हैं, इस खसूसियत की बिना पर इनको क्या नाम दिया जाता है? ये ग्रुप के एलिमेंट्स को हैलोजेंस का नाम दिया जाता है। इसी तरह से ग्रुप नंबर 18 की अगर बात करें तो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स नोबल गैसेस कहलाते हैं। ग्रुप नंबर 18 ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स नोबल गैसेस कहलाते हैं। ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स नोबल गैसेस कहलाते हैं। ये नोबल गैसेस, इनका आगाज़ हीलियम से होता है और इख्तिताम रेडॉन के ऊपर होता है। तो अगर मैं लिखूं कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन नोबल गैसेस हैं। ये सारी नोबल गैसेस हैं। नोबल का मतलब होता है शरीफ। अब यहाँ शरीफ से क्या मुराद है? शरीफ से मुराद मतलब ऐसे एलिमेंट जो किसी दूसरे के साथ किसी किस्म के कीमियाई तामुल के अंदर हिस्सा नहीं लेते, रिएक्ट नहीं करते, जैसे हैं वैसे ही खुश रहते हैं। तो इस वजह से इनको नोबल का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते। इस वजह से ये नोबल गैसेस कहलाती हैं। ये ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स हैं, अब चूँकि सबकी खसूसियात तकरीबन एक जैसी हैं इस मामले में, लिहाजा इनको एक फैमिली के नाम से जाना जाता है। और वो फैमिली कौन सी है? नोबल गैस। जैसे ग्रुप नंबर 1 की फैमिली अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 की फैमिली का नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 3 की फैमिली जो थी उसको हम ग्रुप नंबर 17 की जो फैमिली थी इसको हैलोजन के नाम से, और ग्रुप नंबर 18 की फैमिली को नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि ग्रुप्स के लिहाज से ये नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से होते हैं।
नॉर्मल एलिमेंट्स वाले ग्रुप कौन से होते हैं? ये नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से होते हैं हमारे ग्रुप के लिहाज से? नॉर्मल एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में पहले, दूसरे और 13 से 17 तक के एलिमेंट्स नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ग्रुप नंबर 1, 2, 13 से 17 मतलब अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, ये ऑक्सीजन फैमिली, ये सारे के सारे जो फैमिली के एलिमेंट्स हैं ये नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स के वाले से एक बात याद रखें कि नॉर्मल एलिमेंट्स के अंदरूनी शेल्स इलेक्ट्रॉन्स से मुकम्मल होते हैं, जबकि वैलेंस शेल नामुकम्मल होते हैं। जितने भी नॉर्मल एलिमेंट्स होंगे उनके सिर्फ वैलेंस शेल वो नामुकम्मल होंगे, अंदरूनी सारे शेल्स इलेक्ट्रॉन से भरे हुए होते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मल एलिमेंट्स के अलावा बाकियों की बात करें, जैसे मैंने पहले 13 से 17 तक के एलिमेंट्स कह दिया ये नॉर्मल है, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स कह दिया ये नोबल गैसेज हैं। इसी तरह से ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं इनको डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट भी लिख देते हैं कि कौन से हैं। ये तो हमने बात की नॉर्मल एलिमेंट्स के लिहाज से। अब बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के लिहाज से कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं। ग्रुप नंबर 3 से 12 तक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है? असल में ये ग्रुप 3 से 12 तक के एलिमेंट चूँकि अगर ब्लॉक के लिहाज से बात करें तो ये एस और पी ब्लॉक के दरमियान में पाई जाती है। हम ये भी लिख सकते हैं ये एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहलाते हैं क्योंकि इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल के अंदर दाखिल होता है, इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहलाते हैं क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल का हिस्सा है? डी सब शेल का हिस्सा है। और
इनको डी ब्लॉक बोलने की या ट्रांजिशन एलिमेंट बोलने की एक वजह ये भी है क्योंकि ये एस और पी के दरमियान में पाए जाते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है दरमियानी हालत, तो चूँकि एस और पी के दरमियान में पाए जाते हैं इस वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। और ग्रुप के लिहाज से अगर देखें तो 3 से 12 तक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम भारी मेटल्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर ज़्यादा होते हैं। जबकि आपने पढ़ा कि ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स हल्की मेटल्स कहलाती थी एटॉमिक नंबर कम होने की बुनियाद पर। इनके बाद आने वाले ये एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की बुनियाद पर, मास ज़्यादा होने की बुनियाद पर भारी मेटल्स भी कहलाती हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को ग्रुप्स के हवाले से समझा और आपने इसके साथ साथ ये भी देखा कि किसी भी एलिमेंट का एक ख़ास ग्रुप के अंदर मौजूद होना किस तरह से हमें उस ग्रुप के अंदर शेल्स की तादाद को और उस एलिमेंट के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद को वाज़ह करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।